हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ए सुपर एलिगेंट क्रोशेट रोज़ गजरा। असली फूल तो जल्दी मुरझा जाते हैं, बट ये हैंडमेड गजरा हमेशा फ्रेश रहेंगे और आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। इट्स परफेक्ट फॉर वेडिंग, फेस्टिवल्स या किसी भी ट्रेडिशनल लुक के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद टोटल 43 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसी तरह हम टोटल 43 चेन कंप्लीट करेंगे। मेरा टोटल 43 चेन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फर्स्ट स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे कर लिया। अब इसी तरह हम हर एक स्टिच पर एक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। तो हर एक स्टिच पर सिंगल क्रोशे करने के बाद अब हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अभी हम सबसे पहले वाले स्टिच पर 1 डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद 2 स्टिच को स्किप करके थर्ड वाले स्टिच पर हम फिर से डबल क्रोशे करेंगे। वन डबल क्रोशे करने के बाद अब हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2। इसके बाद फिर से उसी स्टिच पर और एक डबल क्रोशे करेंगे। हमारा कुछ इस तरह से शेप आया है, वी शेप। तो हम इसी रूल्स को हर एक स्टिच पर फॉलो करते जाएंगे। पहले 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और फिर से उसी स्टिच पर 1 डबल क्रोशे। उसी तरह पूरे रो कंप्लीट करेंगे। तो हमने पूरे रो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। इसके बाद हम इस पे वर्क करेंगे, इस पे वर्क नहीं करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। तो इसी तरह अब हम पहले वाले जो गैप है उस पर 1 डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद 2 चेन 1 2। फिर उसी गैप पर 2 डबल क्रोशे करेंगे। 1 और 2। फिर से हम इसको स्किप करके नेक्स्ट गैप पर पहले 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। 1 2। इसके बाद फिर से उसी गैप पर 2 डबल क्रोशे करेंगे। 1 और 2।
तो इसी तरह हम पूरे रो को कंप्लीट करेंगे इस रूल को फॉलो करते हुए। तो हमारा इस राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब कोई चेन नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम इस वाले जो गैप है उस पर टोटल 8 डबल क्रोशे करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारा 8 डबल क्रोशे हो चुका है। अब हम जो पहले वाले जो स्पेस है उस पर हम स्लिप स्टिच करके उसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट जो गैप है उस पर फिर से टोटल 8 डबल क्रोशे करेंगे। तो इसी तरह हम रूल्स को फॉलो करते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा इस राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कट करने के लिए स्लिप नॉट करेंगे, फिर धागे को कट कर लेंगे। थोड़ा लंबा काट करेंगे ताकि इसको रोज़ की शेप पर जब अटैच करेंगे तब इस धागे के काम आएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनी है। अब हम इसको रोज़ की शेप में लाएंगे। ऐसे फोल्ड करते जाइए। ध्यान में रखिए कि इसको ज़्यादा टाइट फोल्ड ना करें। तो इसी तरह हम करते जाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनी है। अब नीडल को धागे पर डाल के इसको जॉइन कर लेंगे। अब हम सारे पेटल को धागे के मदद से अटैच करते जाएंगे। अब हम इस धागे को कट कर लेंगे इसको अटैच करने के बाद।
तो मैंने यहाँ टोटल 5 रोजेस बना ली है। अब हम लीफ के लिए स्लिप नॉट बनाएंगे। उसके बाद टोटल 11 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद हम पहले वाले स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाले स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच पर 1 हाफ डबल क्रोशे। इसके बाद टोटल 5 डबल क्रोशे करेंगे ईच स्टिच पर। 1 2 3 4 और 5। अब नेक्स्ट स्टिच पर 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 स्लिप स्टिच। इसके बाद दूसरे साइड में भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 1 स्लिप स्टिच, 1 सिंगल क्रोशे, फिर 1 हाफ डबल क्रोशे, फिर टोटल 5 डबल क्रोशे करेंगे। लीफ बनाने के बाद अब हम धागे को कट कर लेंगे। अब फ्लावर के जो गजरा बनाए थे उसके बेस के लिए हम टोटल 35 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसी तरह हम 35 चेन कंप्लीट करेंगे। 35 चेन कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से 40 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। इसी तरह हम 40 चेन कंप्लीट करते जाएंगे। फोर्टी चेन कंप्लीट होने के बाद अब हम फर्स्ट वाले जो स्टिच है उसको स्किप करके सिंगल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच पर। उसी तरह हम टोटल 40 चेन पर
सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। फोर्टी सिंगल क्रोशे करने के बाद अब हम लास्ट वाले स्टिच पर अब 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 और 3। अब फिर से सारे स्टिचेस पर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। इसी तरह हम पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम 35 चेन फिर से करेंगे। 2 3 4 5। इसी तरह हम 35 चेन कंप्लीट करेंगे। थर्टी 35 चेन कंप्लीट होने के बाद अब हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आए हैं। अब हम सारे रोजेस को अटैच करते जाएंगे। नीडल के मदद से हम सारे रोजेस को अटैच करेंगे। पहला रोज अटैच करने के बाद अब सेकंड रोज को अटैच करेंगे। इसी तरह हम सारे रोजेस को अटैच करते जाएंगे। सारे रोजेस को अटैच करने के बाद हम इस बेस को जो बेस बनाए थे इसको हम ग्लू के मदद से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आप इसके ऊपर नीडल के मदद से धागे को अटैच करते जाएंगे ताकि उसका बेस स्ट्रॉन्ग बने। इसको अटैच करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसके लीफ जो है उसको जॉइन करेंगे सुई के मदद से। तो एक एक करके हम टोटल 4 लीफ जॉइन करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग तरीके से भी अटैच कर सकते हैं। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिले।